हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग मणिपुर से रिलेटेड एक न्यूज़ रीड करेंगे। न्यूज़पेपर है द हिंदू और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है बॉडीज ऑफ 2 नागा हॉस्टेजेस आइडेंटिफाइड। हॉस्टेजेस मतलब होता है बंधक, जिनको बंदी बनाया गया हो। नागा एक ग्रुप है, जैसे कुकी समाज है वैसी नागा शायद एक ग्रुप है। तो कह रहे हैं ये जो 2 नागा हॉस्टेजेस हैं, 2 नागा बंधक जिनको बंदी बनाया हुआ है, तो इनकी जो बॉडीज है आइडेंटिफाइड, तो इसे पहचान लिया गया है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं हैव बीन। ये जो बॉडीज है सारा का सारा ऊपर हॉस्टेजेस तक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आइडेंटिफाइड से पहले लगा सकते हो हैव बीन। इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का, क्योंकि अभी और ज़्यादा बॉडीज पहचानी जाना बाकी है, इसलिए पॉसिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको बनाएंगे नॉट इन पास्ट इंडेफिनिट। तो इनको पहचान लिया गया है। एमिड कॉल्स, मांगों के बीच। कॉल्स मतलब होता है आह्वान, मांग, डिमांड। एमिडिस के बीच, तो किसके बीच? मांग के बीच। कौन सी मांग? टू स्क्रैप पीस डील, जो शांति समझौता है, इसको स्क्रैप करने का जो डिमांड है, तो उसके बीच। स्क्रैप का मतलब होता है रद्द करना। आप अपनी गाड़ी इसको रद्द कर देते हो, स्क्रैप कर देते हो। स्क्रैप का एक मतलब छोटी मोटी लड़ाई भी होता है, ठीक है। जैसे गेट इनटू अ स्क्रैप, इसका मतलब है छोटी मोटी लड़ाई में पड़ जाना। और दूसरा स्क्रैप आ गया किसी चीज़ को फेंक देना, हटा देना, रद्द कर देना। और किन के साथ ये पीस डील? विद कुकी आउटफिट्स, कुकी संगठनों के साथ। अब आपको पूरा आराम से समझ में आएगा। पहले वर्ड देख लो। पहला वर्ड याद करो आउटफिट्स। आउटफिट्स होता है संगठन यानी कि ग्रुप्स। दूसरा आपको याद करना है पीस डील, शांति समझौता। तीसरा है स्क्रैप, मतलब रद्द करना। नेक्स्ट याद करेंगे कॉल्स। कॉल्स का मतलब आह्वान, इनिशिएटिव या पहल या फिर डिमांड, मांग। अगला वर्ड है हॉस्टेजेस, बंधक, बंदी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड, पहचानना। और एक हमारी आ गई प्रेपोजिशन एमिड, के बीच। समझ में आया? तो सीधा सा यह मतलब है कि जो कुकी समाज है, कुकी आउटफिट्स हैं, इनके साथ जो भी पीस डील है, शांति समझौता, तो इसको स्क्रैप करने की जो कॉल्स हैं, तो इनके बीच ये जो बॉडीज हैं 2 नागा बंधकों की, इनको पहचान लिया गया है। ये हमारी है हेडलाइन। और ये हेडलाइन को किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे हिंदी निकालनी है, ये सब तब पॉसिबल होता है जब आपको एक बार इंग्लिश के रूल आ जाते हैं। और लास्ट में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहले हमेशा अपने इंग्लिश के रूल्स पे काम करें। आपको हिंदी निकालनी आती हो, आपको रूल्स लगाने आते हो, जब ये सारे में आप मास्टर हो जाते हैं, उसके बाद आप वोकैबुलरी पर काम करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्पीकिंग करो, जो करना है करो, लेकिन ये सब बाद में, ठीक है। और जो भी आप में से इंग्लिश अगर सीखना चाहता है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद अब देखिए हमारी सब हेडिंग, इन अ लेटर टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ये जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, तो कह रहे हैं इनको एक पत्र में। अब ये टू बता रहे हैं किसको? इन अ लेटर, एक पत्र में। किसको कह रहे? टू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। तो उस पत्र में क्या? यूनाइटेड नागा काउंसिल, ये जो काउंसिल है, सीक्स, तो इसने मांग की है, ये मांग करती है अरेस्ट की, गिरफ्तारी की, एंड प्रोसिक्यूशन, और अभियोजन की। अभियोजन क्या होता है? जो कानूनी कार्यवाही होती है, मुकदमा चलाना होता है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। ये नाउन का काम करेगा, अरेस्ट यहाँ पे नाउन का काम करेगा। सीक मतलब यहाँ पे मांग करने से है, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो यूनाइटेड नागा काउंसिल जो है ये मांग करते हैं, इन्होंने मांग की है अरेस्ट की और प्रोसिक्यूशन की, गिरफ्तारी और अभियोजन की। किसकी गिरफ्तारी, किसका अभियोजन? कह रहे हैं ऑफ अ कुकी आउटफिट मेंबर्स, जो कुकी संगठन के सदस्य हैं, इनकी गिरफ्तारी, इन पर मुकदमा, तो इसकी मांग करी है। और कौन मेंबर्स? अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ हु आर
या पास्ट में है तो हु वर, तो हु वर अलेजिडली इन्वॉल्व्ड, जो कथित तौर पर शामिल थे किस चीज में, इन एबडक्टिंग, अपहरण करने में। एबडक्ट होता है अपहरण करना, और किनका एबडक्शन, किनको एबडक्ट करना, नागा विलेजर्स को। और किसमें शामिल थे, एंड किलिंग, और हत्या में, किसकी हत्या, 6 ऑफ देम, उनमें से 6 की। सिंपल। अब यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वर्ड आज इसमें यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को चूज किया है। पहला, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, इन अ लेटर टू, किसी को पत्र में, प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, मतलब हो गया मुकदमा, कानूनी कार्यवाही, देन एबडक्ट करना, अपहरण करना, अलेजिडली एडवर्ब है, कथित तौर पर, इन्वॉल्व्ड इज, शामिल होना, इन्वॉल्व्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मत समझना, आउटफिट मतलब होता है संगठन, और सीक मतलब मांग करना। तो ये थे इसके अंदर के वर्ड मीनिंग। और ये आईएनजी क्यों लगा है, किलिंग के साथ आईएनजी क्यों लगा है, बिकॉज इससे पहले प्रेपोजिशन इन लगा हुआ है, एंड हु हेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। अब आ जाइए इमेज के नीचे, प्रोटेस्ट मोड। अब जैसे फाइट मोड होता है, फ्लाइट मोड होता है, साइलेंट मोड होता है, ऐसी प्रोटेस्ट मोड है, मतलब उस मोड में है वो, प्रोटेस्ट के, विरोध के। द यूएनसी, ये यूएनसी है, यूनाइटेड नागा काउंसिल, हैज़ ऑल्सो अक्यूज्ड, इन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं, दैट की अ सर्विंग मणिपुर पुलिसमैन, एक मणिपुर का सेवारत पुलिसमैन, सर्विंग मतलब जो भी सेवा दे रहा है, हिंदी में बोलते हैं सेवारत, तो मणिपुर का जो पुलिसमैन है, इज इन्वॉल्व्ड, वो शामिल है, इन द एबडक्शन, अपहरण में, एंड मर्डर, और हत्या में। किसकी हत्या, किसका एबडक्शन, ऑफ द नागा सिविलियंस, नागा नागरिकों का। बहुत प्यारे वर्ड है इसके अंदर भी। अगेन प्रोटेस्ट होता है विरोध प्रदर्शन, नेक्स्ट है एबडक्शन, एबडक्ट वर्ब होता है, और एबडक्शन नाउन का काम करेगा, मतलब वो ये अपहरण करना और अपहरण। सर्विंग है एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब है सेवारत, जो सेवा में लगा हुआ है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है। इन्वॉल्व्ड शामिल होना, अक्यूज यहाँ पे वर्ब का काम करेगा, और इसका मतलब है दोष देना, सिविलियन होते हैं नागरिक, और मर्डर यहाँ पे नाउन का काम करेगा, हत्या। अब रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ, एंड द न्यूज इज फ्रॉम गुवाहाटी। द बॉडीज ऑफ 2 नागा पेस्टर्स, जो 2 नागा पेस्टर्स हैं, पेस्टर्स होते हैं पादरी, जो क्रिश्चियनिटी में होते हैं पादरी, उनको बोलते हैं पेस्टर्स। तो 2 नागा जो पादरी हैं, उनके जो बॉडीज हैं, कह रहे हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान कर ली गई है। पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट, आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो बॉडीज हैं इनकी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इनकी बॉडीज की पहचान की जा चुकी है। कह रहे हैं अमंग 6 नागा विलेजर्स, जो 6 नागा विलेजर्स हैं, तो इनमें से ये 2 हैं, ठीक है, जिनकी पहचान की गई है, ये जो बॉडीज हैं। तो अमंग 6 नागा विलेजर्स, जो कि 6 नागा विलेजर्स में से हैं, तो वो 2। और कौन 6 नागा विलेजर्स, कह रहे हैं हु वर एबडक्टेड, जिनका अपहरण किया गया, एंड किल्ड, और हत्या कर दी गई, अलेजिडली, कथित तौर पर, किसके द्वारा, बाय आर्म्ड कुकी ग्रुप्स इन मणिपुर, मणिपुर में सशस्त्र कुकी ग्रुप्स के द्वारा। सिंपल। इन शॉर्ट 6 नागा विलेजर्स हैं जिनको कथित तौर पे एबडक्ट किया गया, किल किया गया आर्म्ड कुकी ग्रुप्स के द्वारा मणिपुर में। तो उनमें से कह रहे हैं द बॉडीज ऑफ 2 नागा पेस्टर्स, उनमें से 2 जो नागा पादरी हैं, उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सिंपल हो गया। अब इसमें ये समझो, हमारा जो मेन सेंटेंस है वो ये है, हैव बीन आइडेंटिफाइड और द बॉडीज ऑफ 2 नागा पेस्टर्स, और बाकी जो बीच में बचा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें भी ये जो आपको हु दिख रहा है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, और हु यहाँ पर हमारा काम करेगा एक ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एबडक्टेड यहाँ पे काम करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सो हु वर एबडक्टेड, जिसका अपहरण किया गया, किसने किया हमें नहीं पता, इसलिए पैसिव वॉइस। किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसकी हत्या कर दी गई, पैसिव वॉइस किसने करी हमें नहीं पता। अलेजिडली इज
कथित तौर पर। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड, द यूनाइटेड नागा काउंसिल, ये जो काउंसिल है, सैड इसने कहा, फिर यहाँ पे कोमा डाल के बता रहे हैं ये यूएनसी है क्या चीज, द एपेक्स बॉडी, ये शीर्ष बॉडी है, एपेक्स मतलब टॉप, ठीक है, एपेक्स इज टॉप, पिनाकल, सरमाउंट, पैरामाउंट, तो ये सबसे बड़ी बॉडी है किसकी, ऑफ मणिपुर नागा कम्युनिटीज, मणिपुर की जो नागा समुदाय हैं तो उनकी सबसे बड़ी बॉडी है। तो इन्होंने कहा फैमिली मेंबर्स हैड आइडेंटिफाइड, जो परिवार के सदस्य हैं इन्होंने पहचान लिया है। अब इन्होंने कहा होगा हैव आइडेंटिफाइड, हमने यूज़ कर दिया हैड बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। तो परिवार के सदस्यों ने पहचान लिया है, हिंदी है में बोलेंगे, थे में नहीं, था थी थे वो पास्ट है। तो इन्होंने पहचान कर ली है किसकी, द टू बॉडीज, दो बॉडीज की, एट द जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मॉर्चरी इन इम्फाल। इम्फाल में जो ये मॉर्चरी है, मॉर्चरी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है मुर्दा घर, जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है। तो ये कोई कॉलेज है, इसका जो मुर्दा घर है तो वहाँ पे इनकी पहचान की गई है। सिंपल वोकेबलरी पर फोकस करें। पहला वर्ड एपेक्स, सबसे टॉप, सबसे ऊपरी, कम्युनिटीज़ समुदाय, आइडेंटिफाई पहचान करना, मॉर्चरी मुर्दा घर। नाउ नेक्स्ट, वी केम टू नो, हमें पता चला, वी सब्जेक्ट है, कम टू नो या गेट टू नो होता है पता चलना, ये सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। वी केम टू नो, हमें पता चला, दैट की द बॉडीज ऑफ द टू विक्टिम्स, दो पीड़ितों की जो बॉडीज हैं, वर आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की गई। अब यहाँ पे वर क्यों लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं लगा, बिकॉज जो दो बॉडीज का काम है पहचानने का वो पूरा हो चुका है। अगर सारी की सारी पहचानने का काम है तो वो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 6 बॉडीज हैं तो अभी उनका काम चल रहा है आइडेंटिफाई करने का, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। और जिनको पहचान लिया गया है वो पहचानने का काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बता दिया, पता नहीं समझ में आया आपको या नहीं, उनको समझ में आया होगा जिन्होंने एक बार रूल अच्छे से सीखे हुए हैं। तो हमें पता चला कि जो बॉडीज है दो विक्टिम्स की, पीड़ितों की, और दो कौन है ये, बोथ पास्टर्स, दोनों पादरी, तो ये इनकी पहचान की गई बेस्ड ऑन देयर ड्रेसेस, उनके ड्रेसेस के आधार पर। नेक्स्ट, द अदर 4 बॉडीज, जो अन्य 4 बॉडीज हैं, हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड येट, उनकी अभी तक पहचान नहीं की गई है। अब देख रहे हो यहाँ पे हैव बीन क्यों लगा है, पैसिव वॉइस में है, क्यों लगा, बिकॉज संभावना भी बाकी है। तो अभी 4 अन्य बॉडीज हैं, उनकी पहचान नहीं की गई है। एज, क्योंकि दे आर हाईली म्यूटिलेटेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विकृत हैं। विकृत समझते हो क्या होता है, जैसे म्यूटिलेटेड इसका मतलब होता है, और म्यूटिलेटेड यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। मतलब ये मान लो एक स्कल्पचर है, ठीक है, मूर्ति है, और वो मूर्ति कहीं से टूटी हुई है, उसका शेप बिगाड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हल्का फुल्का कहीं से बिगाड़ दिया है, काट दिया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेट। हिंदी में बोलते हैं विक्षिप्त या फिर विकृत, कुछ भी बोल सकते हो, इन शॉर्ट समझ के होंगे, बिगाड़ा हुआ उसका शेप को। तो ये जो है कह रहे हैं कि पहचान क्यों नहीं हुई है, एज, क्योंकि दे आर हाईली म्यूटिलेटेड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ी हुई हैं, एंड डिसमेंबर्ड, उनको काटा हुआ है। डिसमेंबर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। डिसमेंबर्ड मतलब अंग भंग करना, काट देना। जो हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF है उसका सेकंड वर्ड है ये हमारा डिसमेंबर। म्यूटिलेटेड का मुझे वर्ड नंबर याद नहीं है, सारे वर्ड कराए हुए हैं, तो वो देखना आपका काम। यहाँ तक समझ में आया। तो ये किसने कहा है, ये कहा सैड यूएनसीज वर्किंग कमेटी सेक्रेटरी AC थॉट्सो, ये कोई व्यक्ति हैं, वर्किंग कमेटी सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने कहा। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड याद करें, म्यूटिलेटेड, विकृत, जो बिगाड़ा गया हो, डिसमेंबर्ड, अंग भंग, कटा फटा, और हाईली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब क्या चीज़ होती है, एडवर्ब जो होती है वो मॉडिफाई करती है एक एडजेक्टिव को या वर्ब को। यहाँ पे म्यूटिलेटेड क्या है, एक एडजेक्टिव, और हाईली किसके बारे में बता रहा है, भाई कितना विकृत है, कितना बिगड़ा हुआ है, स्लाइटली है, एक्सट्रीमली है, हाईली है, कितना है, तो हाईली
म्यूटिलेटेड के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, एक एडवर्ब। सो एडवर्ब एक वो शब्द है जो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव या वर्ब को, सिंपल। अगला वर्ड इसमें याद कर लेंगे आप, बेस्ड ऑन के आधार पर, पास्टर्स ये तो आ गया सिंपल, पादरी, और कम टू नो पता चलना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को द यूएनसी सेंट, यूएनसी ने भेजा, अ मेमोरेंडम एक स्मरण पत्र या ज्ञापन, इसको बोलते हैं ज्ञापन या स्मरण पत्र, याद दिलाने वाला। किसको भेजा, टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनको भेजा। फिर कॉमा डाल दिया यहाँ से, तो इन्होंने ये भेजा है, और फिर आगे लिख रहे हैं डिमांडिंग, जिसमें मांग की गई है या मांग करते हुए, किस चीज़ की मांग, द एब्रोगेशन, निरस्तीकरण की। निरस्तीकरण क्या होता है, एब्रोगेशन क्या मतलब हुआ, मतलब रद्द करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, सस्पेंड करना, ठीक है। तो किसको सस्पेंड करना, किसका एब्रोगेशन, किसका निरस्तीकरण, कह रहे हैं ऑफ द सेंटर्स सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट्स। ये जो सेंटर है इसके साथ देखो अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये जो केंद्र का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट है, इनका भी एक अग्रीमेंट हुआ था। अगर आपको ये मणिपुर का मैटर पता है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या था, ऑपरेशंस अग्रीमेंट सस्पेंशन क्या है। तो ये केंद्र की तरफ से लागू किया गया था। तो ये जो केंद्र का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट है, मतलब एक समझौता हुआ था कि वहाँ पे जो भी कार्यवाही चल रही थी उसको सस्पेंड किया जाए। तो वो जो है केंद्र की तरफ से ये अग्रीमेंट, कह रहे हैं इसका एब्रोगेशन, इसका निरस्तीकरण, मतलब इसको रद्द कर देना, ऐसी डिमांड। तो उसके लिए मेमोरेंडम भेजा गया। और कैसा अग्रीमेंट था ये, साइंड, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे विद 25 कुकी एंड जूमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ये कोई जूमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होगा, ग्रुप मतलब वही आउटफिट संगठन, और एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, चरमपंथी, जो बस अपने विचारों को ही ज़्यादा ऊपर रखते हैं, ठीक है, इनको चरमपंथी बोलते हैं हिंदी में, सिंपल वर्ड है वैसे तो जो जूमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं और जो कुकी, तो टोटल कितने 25, तो इनके हस्ताक्षर हुए थे। तो ये हस्ताक्षर वाला अग्रीमेंट, तो इसका जो एब्रोगेशन है, तो इसकी मांग करी किसमें, मेमोरेंडम में। पूरी हिंदी निकालेंगे कि फ्राइडे को यूएन ने एक ज्ञापन भेजा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को, जिसमें मांग करी गई जो सेंटर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए 25 कुकी और जूमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, तो इसका क्या करो आप, एब्रोगेशन करो, इसको रद्द करो, कैंसिल करो। और क्या इसमें लिखा था ज्ञापन में, मतलब क्या किया इन्होंने, और एक तो भेजा मेमोरेंडम, एंड डिमांडेड, और मांग करी, किसकी मांग, द अरेस्ट, गिरफ्तारी की, किसकी गिरफ्तारी, ऑफ द वंस, उनकी किनकी, हु आर अलेजिडली इन्वॉल्व्ड, जो कथित रूप से शामिल हैं, किसमें, इन द एब्डक्शन ऑफ 18 नागा सिविलियंस, 18 नागा जो नागरिक हैं इनके अपहरण में, एब्डक्शन में। बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है। और इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन आया, हु आर इन्वॉल्व्ड जो शामिल है, और अलेजिडली इस कथित तौर पर एडवर्ब का काम करेगा। डिमांड इज मांग करना सेकंड फॉर्म है। एक्सट्रीमिस्ट हो गया आपके चरमपंथी। एब्डक्शन इज जिसको आप बोलते हैं अपहरण, एंड सिविलियंस नागरिक। नाउ नेक्स्ट, द यूएनसी ऑल्सो डिमांडेड, यूएनसी जो है इन्होंने मांग भी करी, किसकी मांग, द अरेस्ट, गिरफ्तारी की, एंड प्रोसिक्यूशन, और अभियोजन की, मतलब मुकदमा चलाने की। किसका अरेस्ट, किसका प्रोसिक्यूशन, कह रहे हैं ऑफ लालबोई वेफाई, ये कोई व्यक्ति होंगे, कौन है ये, द चीफ ऑफ लाइलॉन वेफाई विलेज, तो इनके कोई चीफ होंगे। तो इनके अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन की मांग भी करी। एंड और क्या मांग करी है, किसका अरेस्ट, किसका प्रोसिक्यूशन, अदर विलेजर्स, अन्य गांव वालों का। क्यों करें, फॉर देयर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, उनके कथित संलिप्तता के लिए। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता या किसी चीज़ में शामिल होना। अलेज्ड इज कथित, तो उनका कहा जा रहा है कि वो भी शामिल थे, तो इस चीज़ के लिए किसमें शामिल थे, इन द एब्डक्शन, अपहरण में, एंड द कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और जो ये निर्मम हत्या है किसकी, ऑफ 6 ऑफ देम, उनमें से 6 की। तो इसके लिए आप उनको अरेस्ट करो, प्रोसिक्यूशन चलाओ। तो ये इन्होंने कहा।
अब यहाँ पे आप याद करेंगे, रेड से मार्क कर देता हूँ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब ये हो जाता है ठंडे खून वाला मर्डर, यानी कि जिसमें आपको दया ही नहीं आ रही है किसी पर भी, निर्मम हत्या इसको हम बोलते हैं, ठीक है, आप में बेरहमी है एकदम, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता या शामिल होना। नेक्स्ट है अलेज्ड, कथित, प्रोसिक्यूशन बता दिया, अरेस्ट बता दिया था और एब्डक्शन भी बता दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। द नागाज वर एब्डक्टेड, नागाज का अपहरण किया गया, यहाँ पे वर आ रहा है, एब्डक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नागाज ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इनका अपहरण किया गया, किनका, नागाज का। फॉलोइंग के बाद, किसके बाद, द किलिंग ऑफ 3 थाडो चर्च लीडर्स, कोई ये होगा, मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूँ, थाडो चर्च के लीडर्स हैं, इनकी जो हत्या हुई है, तो उसके बाद नागाज को ये एब्डक्ट किया गया, किडनैप किया गया। अ सेक्शन ऑफ द थाडोज क्लेम्स, सेक्शन मतलब वर्ग, ये थाडोज जो है, शायद हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। ये जो थाडो, ये जो ग्रुप है, कह रहे हैं इनका जो अ सेक्शन, एक जो वर्ग है, ठीक है, तो थाडो का जो एक वर्ग है, क्लेम्स, वो दावा करता है, ये सब्जेक्ट, क्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये एक वर्ग दावा करता है, इट इज अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी, कि एक अलग समुदाय है, एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये कोई हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, अंग, हिस्सा, पार्ट। एक इसका और भी मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं मतदाता, जैसे आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र, जो आपको चुनाव में क्षेत्र दिए जाते हैं, तो वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये उस मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब वो वहाँ से उस एरिया में चुनाव लड़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बना कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हुआ, मतदाता, वोटर, वोट डालने वाला, तो एक वो मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है अंग, हिस्सा, ठीक है। तो इन्होंने क्या दावा किया कि ये एक अलग कम्युनिटी है, एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हिस्सा नहीं है, किसका, ऑफ द कुकी ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, ये जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी जनजाति हैं, इनमें जो कुकी ग्रुप है, ठीक है, जनजातीय कुकी ग्रुप, इसका ये हिस्सा नहीं है। तो इन्होंने कहा द यूएनसी फर्दर अक्यूज्ड, जो यूएनसी है, इन्होंने आगे आरोप लगाया, किस पर, अ सर्विंग मणिपुर पुलिसमैन, एक सेवारत मणिपुर पुलिसमैन पर, ऑफ, किस चीज का, इन्वॉल्वमेंट का, संलिप्तता का, शामिल होने का, किसमें, इन द एब्डक्शन एंड मर्डर, अपहरण और कत्ल में, किसका, ऑफ द नागा सिविलियंस, नागा नागरिकों का। तो ये थी हमारी आज की एक शानदार सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स इसमें मिले होंगे, और मेरी बात आप मानना, मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मुझे खुद न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ना आता है, इसलिए मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक सिस्टमेटिक वे से सीखा है इंग्लिश को। पहले मैंने इंग्लिश के रूल्स पे काम किया था, सारी ग्रामर सीखी थी, ग्रामर का वही मतलब है रूल्स, ठीक है। अब ये वो वाली ग्रामर मत समझना कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होता है, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे रूल्स जो हैं उसको मास्टर करना आप पहले। और मैंने न्यूज़पेपर बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया था, और न्यूज़पेपर तो बाद की बात है, मुझे इंग्लिश बोलना पहले ही आ गया था। रूल्स को करते करते ही मैं इंग्लिश बोलने लगा था, और न्यूज़पेपर तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से रूल की मदद से आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसीलिए वीडियोस बनाना शुरू किया था न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो रूल्स मेरे मास्टर करो, बिलीव मी, एक बार काम कर लोगे तो पूरी लाइफ आपको ये रूल्स काम देंगे। आपके करियर में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, कहीं पर भी जाना, आपको आपका ज्ञान कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कभी भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, बस ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्ञान आपसे आपका कोई भी छीन नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। थैंक यू सो मच।